हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को हम उसके बाद से रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो ये घटना जिसका मैं बयान कर रहा हूँ, ये 26 जनवरी 1950 के पहले घटी, जब संविधान को तैयार किया जा रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान को तैयार करने के लिए जो कमेटी बनी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने खुद बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, जो खुद कई बार जेल गए थे, स्वतंत्रता संग्रामी थे और काफ़ी मेधावी छात्र थे। तो संसद में एक बार उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि हमारे देश में जो वोट देने वाले होंगे, जो फ्यूचर के मतदाता होंगे, उनके लिए एक मिनिमम, कम से कम एक शैक्षणिक योग्यता, एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक तय किया जाना चाहिए। उन्होंने ये प्रस्ताव सदन के सामने रखा। आज़ादी मिल चुकी थी और कॉन्स्टिट्यूशन को गढ़ा जा रहा था। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार होगा जो मैट्रिक पास होंगे, या 8 क्लास पास होंगे, 10 क्लास पास होंगे, या ग्रेजुएट होंगे। ऐसा कुछ उनका इरादा था कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इस बात पर जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, वो गुस्से में उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये सरासर अन्याय होगा, आम आदमी के साथ सरासर अन्याय होगा। नेहरू जी तैश में आ गए, गुस्से में आ गए, कहा कि ये बिल्कुल गलत होगा, आम आदमी के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। उन्होंने बड़े पैशनेटली कहा कि आम आदमी वो इंसान शख्स है जिसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और अपना सब कुछ दांव पे लगा करके देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी के आह्वान पर वो सड़क पे आ गया। कई तो गोली खा के मारे गए, गोली से मार दिए गए, उनका कहीं नाम तक नहीं है। बड़े बड़े नेताओं के बारे में तो हम जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार के त्याग किए, लेकिन हजारों हजारों आम आदमी जो है वो गोलियों से भून दिए गए और उन्होंने जेलों में अंग्रेजी सरकार के जेलों में जब दम तोड़ दिया, गुमनाम रहे। तो आज़ादी के बहुत से हजारों जो गुमनाम सिपाही थे, वो आम आदमी थे। तो उनको आज जब वोट देने की बात आ रही है, तो उनको हम क्वालिफिकेशन के आधार पे उनको छांट दें, उनको बात दे दें, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। और इस बात का इतना जोरदार समर्थन हुआ संसद में कि राजेंद्र बाबू ने अपना ये प्रस्ताव जो है वापस ले लिया। ये इस घटना का जिक्र ऑन लीडर्स एंड आइकन्स नाम की किताब में, ऑन लीडर्स एंड आइकन नाम की किताब में कुलदीप नायर जी ने की है इस घटना का जिक्र अपने प्रस्तावना में, प्रेफेस में। और ये नेहरू जी के डेमोक्रेटिक नेचर का, आम आदमी के प्रति उनके अगाध प्रेम का ये सबूत है। नमस्कार दोस्तों, आज 8 अगस्त को इस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर एक एनेक्डोट मैंने आपको सुनाया कुलदीप नायर जी की किताब ऑन लीडर्स एंड आइकन से। नमस्कार, 8 अगस्त 2026 को मैं आपसे विदा लेता हूँ।